Jai Hind everyone, welcome to Force Defense Academy. In today's video, we'll be discussing about the difference between NDA and CDS. जी हाँ, सो जो भी एस्पायरेंट्स ऑफिसर बनना चाहते हैं थ्रू NDA एंड CDS, तो इन दोनों एग्जामिनेशंस में क्या डिफरेंस है वो हम आज की इस वीडियो में जानेंगे. सो बिना देर करें चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो. उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. सो सबसे पहले हम बात करेंगे जो आपका एज पैरामीटर है उसके बारे में, बिकॉज NDA के लिए जो एज है वो डिफरेंट है और CDS के लिए जो एज है वो डिफरेंट है. और इसका सबसे बड़ा कारण है आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस. जी हाँ, NDA के लिए आपको मैक्सिमम 12th होना चाहिए और CDS के लिए आपको जो है ग्रेजुएट होना चाहिए. इसके अलावा जो भी 12th अपीयरिंग स्टूडेंट्स हैं या फिर जो अपने फाइनल ईयर में हैं ग्रेजुएशन के, वो स्टूडेंट्स भी इन एग्जामिनेशंस को दे सकते हैं. तो NDA की एज आप देख सकते हैं 16.5 से लेकर के 19.5 ईयर्स तक है. दिस इज़ द मैक्सिमम. एंड CDS के लिए जो एज है मिनिमम इज़ 19 एंड मैक्सिमम इज़ 25. अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा हम बात करें कि NDA में आपको पता होगा अभी थोड़े टाइम पहले ही विमेन जो हैं उनके लिए एंट्री ओपन की है. इससे पहले एंट्री नहीं थी, but currently man and women both can apply for this examination. In CDS both can apply, but there's a slight difference कि जो men हैं वो IMA which is Indian Military Academy, INA which is Indian Naval Academy and AFA which is Air Force Academy. along with that वो OTA के लिए भी eligible हैं, Officers Training Academy. but जो females हैं वो सिर्फ और सिर्फ OTA के लिए यहाँ पर eligible होंगी through CDS. So this is the major difference. Educational qualifications, जैसा कि मैंने आपको बताया, NDA के लिए 12th और CDS के लिए ग्रेजुएशन. बट NDA में जो 12th अपीयरिंग स्टूडेंट्स होंगे वो भी अप्लाई कर सकते हैं एंड CDS के लिए जो अपने फाइनल ईयर में होंगे बच्चे जो ग्रेजुएशन के, वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं. फिर इसके बाद स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन जो है, तो दिस इज़ सेम. NDA के लिए भी पहले आपको रिटर्न क्वालिफाई करना पड़ेगा, देन आपको SSB के लिए अपेयर होना पड़ेगा, देन आपके मेडिकल्स होंगे, देन आफ्टर मेरिट. एंड दिस इज सेम फॉर CDS ऑल्सो. रिटर्न होगा, SSB होगा, मेडिकल होगा, देन आफ्टर मेरिट. फ्रिक्वेंसी ऑफ द एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो दोनों ही एग्ज़ाम ट्वाइस ईयर होते हैं, साल में 2 बार होते हैं. लगभग 6 महीने के गैप पर जो है आपका एग्ज़ाम होता है. इसके अलावा ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग, तो यहाँ पर आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे. वो डिफरेंसेस क्या कहते हैं कि जब भी आप NDA के थ्रू सेलेक्ट होते हैं तो आपको 3 साल के लिए NDA जाना होगा विच इज़ नेशनल डिफेंस अकेडमी. इसके अलावा जो भी स्ट्रीम आपने चूज़ की है, अगर आपने INA चूज़ किया है इंडियन नेवल अकेडमी, तो फिर 1 साल के लिए आप वहाँ जाएंगे. IMA किया है तो 1 साल के लिए आप वहाँ जाएंगे. लेकिन अगर आप एयरफोर्स को अपना जो है स्ट्रीम एक्सेप्ट करते हैं तो वहाँ आपको 1.5 साल के लिए जाना होगा एयरफोर्स अकेडमी. बट फॉर CDS 18 months फॉर IMA cadets, 37 to 40 months फॉर नेवी ऑफिसर्स एंड 74 months फॉर एयरफोर्स ऑफिसर. इसके अलावा ट्रेनिंग सेंटर्स जो हैं, तो भाई हर एक स्टूडेंट जो NDA करना चाहता है वो बहुत अच्छे से जानता है. नेशनल डिफेंस अकेडमी खड़गवासला पुणे में है, इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून में है, इंडियन नेवल अकेडमी आजीमाला में है और इंडियन एयरफोर्स अकेडमी हैदराबाद में है. CDS में भी आपको सेम मिल जाएगी, इंडियन मिलिट्री अकेडमी, साथ ही साथ आर्मी कैडेट्स जो कि देहरादून की है, फिर इंडियन नेवल अकेडमी अजीमाला और इंडियन एयरफोर्स सेम हैदराबाद. बस यहाँ पर जो डिफरेंस मिलेगा वो मिलेगा OTA का, ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी, जो कि 2 जगह होगी, OTA चेन्नई और OTA गया. इसके अलावा जो डिग्री अवॉर्डेड है, जब आप अकेडमी में जाएंगे इसके बाद आपको जो डिग्रीज़ मिलेंगी, तो आर्मी कैडेट्स BSc या फिर BSc कंप्यूटर, BA या फिर BTech डिग्री कर सकते हैं. नेवल कैडेट्स सिर्फ BTech डिग्री करेंगे और एयरफोर्स वाले भी सिर्फ BTech डिग्री करेंगे. आर्मी कैडेट्स जो होंगे CDS के, उन्हें PG डिप्लोमा इन मिलिट्री एंड डिफेंस मैनेजमेंट करना होगा. OTA चेन्नई में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन दी डिफेंस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़. इसके अलावा जो रैंक है उनकी अगर हम बात करें तो NDA में भी आपको जो रैंक है वो लेफ्टिनेंट की मिलती है और CDS में भी आपको रैंक मिलेगी लेफ्टिनेंट की. पर अगर हम एयरफोर्स की बात करें तो आपको फ्लाइंग ऑफिसर की रैंक मिलेगी और नेवी में आपको सब लेफ्टिनेंट की रैंक मिलेगी. सो सैलरीज ये अलाउंसेस के साथ डिपेंड करता है. सो